रात के 10:30 बजे थे। शहर की भीड़-भाड़ धीरे-धीरे कम हो रही थी और ऑफिस की ऊंची इमारतों में रोशनी एक-एक करके बुझने लगी थी। राजीव अपनी कुर्सी से उठा, लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। आज भी थोड़ा काम ज़्यादा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के साथ एक सुकून भी था। घर पर उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा था। राजीव एक साधारण सा इंसान था, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। उसकी पत्नी नेहा और 5 साल की बेटी सिया थी। हर रात जब वह घर लौटता, सिया दौड़कर उसे लिपट जाती और नेहा मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती। यही छोटे छोटे पल उसकी ज़िंदगी को खास बनाते थे। उस रात भी वह पार्किंग में पहुंचा, अपनी कार को स्टार्ट किया और घर की तरफ निकल पड़ा। सड़कों पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। राजीव ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी। रास्ता थोड़ा सुनसान था, क्योंकि यह शहर के बाहरी इलाके की तरफ जाता था। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह औरत सफ़ेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। वह हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। राजीव ने गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी। पहले तो उसने सोचा कि इतनी रात में किसी अनजान को लिफ्ट देना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर उसके मन में इंसानियत जाग उठी। शायद हो सकता है किसी को सच में ज़रूरत हो। उसने गाड़ी रोक दी। उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है? राजीव ने खिड़की खोलकर ही पूछा था। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब सा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा डर छुपा हुआ था। उसने बोला, बस थोड़ा आगे ही मोड़ पर जाना है मुझे। उसने धीमी आवाज़ में कहा। राजीव ने दरवाज़ा खोल दिया। वह औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी फिर से चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। राजीव ने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे अजीब सा एहसास होता, जैसे वह औरत उसे देख रही हो, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रही। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही थी? राजीव ने बात शुरू करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया। राजीव ने फिर से शीशे में देखा। वह औरत खिड़की के बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, बस यहीं रोक दीजिए। राजीव ने सामने देखा। वहाँ एक सुनसान मोड़ था, जहाँ सिर्फ एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसने हैरानी से पूछा, यहाँ पर? औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, यही मेरा घर है। राजीव ने गाड़ी रोक दी। कुछ सेकंड के लिए उसने पीछे मुड़ने की सोची, लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राजीव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? गाड़ी का दरवाज़ा भी बंद था, कोई बाहर निकला ही नहीं है। राजीव ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। किसी तरह वह घर पहुंचा। नेहा ने दरवाज़ा खोला। इतनी देर क्यों हो गई? नेहा ने उससे पूछा। राजीव ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा काम ज़्यादा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात को उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे से आंख खोली। दरवाजे के पास वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और वही काली आंखें। राजीव चीख पड़ा। नेहा घबरा कर उठी। क्या हुआ? राजीव ने कांपते हुए कहा। वो यहाँ थी। नेहा ने पूछा, कौन? लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। अगले दिन से राजीव की हालत बिगड़ने लगी। वह जहाँ भी जाता उसे वही औरत दिखाई देती। ऑफिस में, कंप्यूटर स्क्रीन पर, सड़क पर चलते हुए, यहाँ तक कि शीशे में भी। नींद पूरी तरह गायब हो गई थी। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। नेहा बहुत परेशान हो गई। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसने राजीव से कहा। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। शायद कोई मानसिक तनाव है, डॉक्टर ने सोचा। लेकिन राजीव जानता था यह सिर्फ तनाव नहीं है। एक रात वह बाथरूम में गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, वह औरत उसके पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुमने मुझे घर तक छोड़ दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राजीव डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसकी हालत और ख़राब हो गई। वह चीखने लगा, चीज़ें तोड़ने लगा। सिया उसे डरने लगी। नेहा रोने लगी। एक दिन राजीव अचानक बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिरी रात जब वह आईसीयू में था, उसने नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, वो मुझे लेने आई है, उसे धीमी सी आवाज़ में कहा। नेहा रोने लगी। कोई नहीं है राजीव,
लेकिन राजीव की नज़र दरवाजे पर थी। वही औरत खड़ी थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, चलो यहाँ से। राजीव की सांसें धीरे धीरे बंद होने लगी और कुछ ही पलों में वह मर गया। नेहा और सिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी खुशहाल जिंदगी एक पल में ख़त्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस सुनसान सड़क पर, उसी पीपल के पेड़ के पास आज भी वह औरत खड़ी रहती है, सफ़ेद साड़ी, खुले बालों के साथ। हर गुजरने वाले से लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे लिफ्ट देता है वह कभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं लौट पाता। रात के अंधेरे में जब हवा सरसराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बस थोड़ा आगे मोड़ के पास मुझे छोड़ दीजिएगा।